नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदन है उसका द्वितीय पाठ संज्ञा शक्ति पढ़ा और संज्ञा शक्ति से भी प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। वहाँ से 5 नंबर का एक हिंदी व्याख्या का प्रश्न आता है, वहाँ हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है, प्रश्न लिखना होता है। प्रश्न के बाद में उसी गद्यांश की व्याख्या करनी होती है और गद्यांश की व्याख्या करने के बाद में हमें उसमें से विशेष बिंदु और विशेष बिंदु के साथ साथ उसमें से व्याकरण बिंदु बनाने होते हैं। कुल मिलाकर के हम यदि ऐसा कार्य करते हैं तो जो परीक्षक कॉपी चेक करने वाला होता है वो हमें 5 अंक ही देगा। ठीक है, आज हमारा अगला पाठ है तृतीय पाठ स्वराष्ट्रीय गौरव। पाठ का नाम है स्वराष्ट्रीय गौरव, यानी अपना जो राष्ट्र है भारत देश, उसी भारत देश की यहाँ जो गौरव है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, पाठ की सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में आप यहाँ देखें, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसका आप अपने सामने रखें और ध्यान से पेंसिल की सहायता से उसको आप देखते रहें। देखें, अस्माकं चिंतने, हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीन विद्यते। हमारा जो चिंतन है उस चिंतन के अंदर ही जो राष्ट्र की अवधारणा है वो क्या है, अति प्राचीन है। यानी हमारे जो राष्ट्र की अवधारणा है वो क्या है, प्राचीन काल से चली आ रही है। वेदेषु अपि आराष्ट्रीय राजजन्य, वेदेषु अपि, यहाँ यण संधि है, वेदेषु धन अपि लिखेंगे आप पेंसिल से, वेदेषु धन अपि, उ के स्थान पे क्या हो जाता है, वह यण संधि है। वेदेषु अपि, वेदों में भी इस राष्ट्र को राष्ट्रजन्य, ये कौन से वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का, और यजुर्वेद में ही वयम राष्ट्रीय जागृयाम, यानी हम सबको राष्ट्र के प्रति जागृत सचेत रहना चाहिए। ऐसी शिक्षा कहाँ दी गई है, यजुर्वेद में दी गई है। उसके बाद में यजुर्वेद ऋग्वेद में कहा गया आराष्ट्रीय संगमग्नि वसुनाम, यानी इस राष्ट्र के जो भी निवासी हैं वो राष्ट्र के प्रति कैसे होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति उनके मन में प्रेम, जो आस्था है, ऐसे विचार होने चाहिए। इत्यादिषु बहुषु, इत्यादि बहुषु यानी बहुत सारे मंत्रेषु, यानी मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग के द्वारा एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है। यानी प्राचीन काल में हमारी जो भारतीय संस्कृति में वेद लिखे गए कौन कौन से, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उन वेदों के अंदर भी राष्ट्र शब्द की क्या की गई है, वहाँ कल्पना की गई है और राष्ट्र शब्द को वहाँ मंत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इसी ऐसे बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने से यह स्पष्ट होता है कि अस्मदीय, हमारी जो राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्र के संबंध में जो अवधारणा है वो अर्वाचीना यानी नवीन, पश्चिमी आगिता, पश्चिम से आई है, इति ये मन्यते, ऐसा जो लोग मानते हैं। यानी कई लोग ऐसा मानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो अवधारणा है वो कैसी है, नवीन है और कहाँ से आई है, पश्चिम से आई है। लेकिन ऐसा जो लोग मानते हैं वो क्या है, भ्रांतर संति, भ्रांति में है। यानी जो लोग ऐसा मानते हैं कि भारत की संस्कृति सभ्यता प्राचीन नहीं है, कैसी है, नवीन है, वो लोग किस में जी रहे हैं, भ्रांति में जी रहे हैं। और क्योंकि वेदों के अंदर प्राचीन काल में कहा गया कि हमारा जो राष्ट्र है वो कैसा है, इसके प्रति हमें जागृत रहना चाहिए, और राष्ट्र की जो परिकल्पना थी वो कहाँ की गई है, वेदों में की गई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो रहन सहन के तरीके हैं वो प्राचीन काल से क्या हो रहे हैं, चले आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम, हमारे ये भारत देश एक ही चिर पुरातनम सनातनम, चिर पुरातन यानी प्राचीन काल से सनातनम राष्ट्रम वर्तते, एक सनातन राष्ट्र है। हमारा जो देश है वह प्राचीन काल से हिंदू संस्कृति को मानने वाला और सनातन धर्म को मानने वाला, यानी यहाँ की जो संस्कृति है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। किंतु अत्र यण संधि यहाँ लिखेंगे आप, किंतु धने अत्र, ठीक है, यण संधि उ के स्थान पे वह हो जाएगा। और यहाँ पर भी भ्रांता संति, इसमें भी आप लिख लेना भ्रांता धन संधि सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, किंतु अत्रि, लेकिन यहाँ ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने और जो तत्वबोध के जो ज्ञाता हैं, तत्व के बारे में जो चिंतन करने वाले हैं, ऐसे चिंतनकारों ने केवलम भौगोलिकम, केवल यहाँ की जो भौगोलिक और यहाँ की जो राजनीतिक घटक हैं उनको ही
राजनीतिक घटकों को ही राष्ट्रमिति ने मतम राष्ट्र नहीं माना है। न धन एव वर्दी संधि है यहाँ, न धन एव। केवल यहाँ के जो मुनि ऋषि कवि जो भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने यहाँ की भौगोलिक और यहाँ की जो राजनीतिक दशाएं हैं उनको ही राष्ट्र नहीं माना। तो फिर राष्ट्र किसको माना कि उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रमितिम यदुच्यते, राष्ट्र उसे कहा जाता है तदत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटम मतम, यानी जहाँ की संस्कृति, जहाँ का चित्त, जहाँ का मन क्या हो, एक हो। अर्थात हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम कहा गया ना, संपूर्ण सृष्टि मेरा क्या है, परिवार है। तो ऐसी संस्कृति को मानने वाले जो घटक हैं, जो ऐसे विचारक हैं, उन्होंने क्या माना कि जो संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार मानता है वही क्या है, एक राष्ट्र है। वयम इदम, हम सभी भी राष्ट्र देवम मन्यमहे, हम सभी भी अपने राष्ट्र को किसके समान मानते हैं, देवता के समान मानते हैं। प्राचीन काल से ही हमारी ऐसी संस्कृति चली आ रही है कि राष्ट्र को हम किसके समान मानते हैं, देवता के समान मानते हैं। हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसके अंदर राष्ट्र को ही नहीं, माता पिता गुरु और राष्ट्र, इन सबको किसके, अतिथि, इन सबको किसके तुल्य माना गया है, देवता के तुल्य माना गया है। अदे एतत् वही, इसीलिए भारती अस्माकं दृष्टो, इसलिए हमारी दृष्टि में भारती न केवलम, न कश्चित ही, न केवलम मृत पिंडो, मिट्टी का पिंड है। हमारी दृष्टि में हम ये कह सकते हैं कि भारत देश न केवल एक मिट्टी का पिंड, एक भूखंड है, बल्कि अपितु मातृभूमि अस्ति। यहाँ पर भी कौन सी संधि करोगे, मातृभूमि ही धन अस्ति, लिख लेना, ऋत्व विसर्ग संधि। हमारी दृष्टि में ये जो राष्ट्र है ये केवल मिट्टी का पिंड और भूखंड नहीं है, बल्कि ये हमारी क्या है, मातृभूमि है। अर्थात इस धरती के ऊपर हमने क्या लिया है, जन्म लिया है, ये हमारी जन्म भूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे, जैसे किलोक्त अथर्ववेद में भी कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम, यानी ये जो भूमि है वो मेरी क्या है, माता है। क्योंकि माता इसलिए माना गया कि ये जो मातृभूमि है वो हमारा क्या करती है, भरण पोषण करती है, हमें अनाज देती है, खाने के लिए जल, पीने के लिए जल देती है, रहने के लिए जगह देती है, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसी भारत भूमि जो पावन हमारी जो धरा है उससे। इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया माता भूमि पुत्रो है, ये जो भूमि है वो ये क्या है, मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ठीक है। ऋग्वेदेष्वपि, ऋग्वेद में भी कथितम अस्ति, अनुस्वार संधि है, कथितम धन अस्ति माता। ऋग्वेदे अपि, ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी माता धौर्म पिता, पृथ्वी मेरी माँ है और आकाश मेरे क्या है, पिता तुल्य है। ठीक है, आगे देखें, मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि देवभूमिश्च, यानी इस भारतीय धरा को किस किस नाम से पुकारा गया, अनेक ऐसे विशेषण शब्दों से इसको पुकारा गया, जैसे मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि देवभूमि। कैसे माना मातृभूमि, क्योंकि इसके ऊपर हमने जन्म लिया है। पितृभूमि अपने पूर्वजों की भूमि है। पुण्य भूमि यानी यहाँ पर हम धर्म के प्रति यहाँ के लोगों के मन में क्या है, आस्था है। धर्म भूमि है। कर्म भूमि कैसे, हरियाणा के अंदर आपने कुरुक्षेत्र महाभारत का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की शिक्षा दी थी, तो इसीलिए इसको कर्म भूमि और देवताओं की तो भूमि है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो इत्येवं ऐसे विविध ही रूपे रूपिता अस्ति, ऐसे अनेक विविध रूपों से ये क्या है, अन्वित है। ठीक है। भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकम भारत माता, और संपूर्ण संसार का अपनी तरफ मन आकृष्ट करने वाली ये हमारी क्या है, भारत माता है। ठीक है। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्र के संबंध में, राष्ट्र के गौरव के संबंध में, और राष्ट्रभक्ति संबंधी निश्चय, और राष्ट्रभक्ति के संबंध में केचन केदनचन केचन श्लोका अस्मिन पाठे संकलिता संति, कुछ श्लोक इस पाठ में क्या किए गए हैं, संकलित किए गए। यानी इस पाठ में कुछ ऐसे श्लोकों का संकलन किया गया है वेदों से या अनेक प्रकार के ग्रंथों से, जो हमें कैसी शिक्षा देंगे, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति अच्छे प्रेम भावना, जो राष्ट्र के प्रति आस्था, धर्म के प्रति स्नेह दया भाव, ऐसे जो विचार हैं उन सभी विचारों को यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक एक श्लोक को हम जानेंगे विस्तार पूर्वक ही।
पहला श्लोक है हमारा, उत्तरम यति समुद्रश्चैव हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तदि भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यति समुद्रश्चैव हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण से इस श्लोक को लिया गया और बहुत अच्छा श्लोक है। हमारा जो भारत देश है उस भारत देश की भौगोलिक स्थिति का यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उत्तरम यत समुद्र से, जो समुद्र की कौन सी दिशा में है, उत्तर में, और हिमालय की कौन सी दिशा में बसा हुआ है, दक्षिण में, यानी हिमालय की दक्षिण दिशा में और समुद्र की उत्तर दिशा में जो भूभाग बसा हुआ है, वर्षम यानी जो देश, तत् भारतम, तत् धन भारतम, जसत्व संधि है यहाँ, तत् धन भारतम, यानी ये जो देश है वो किस नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय यत्र संतति, और यहाँ की जो संतान है वो भारतीयों के नाम से जानी जाती है। भारती सरस्वती के लिए भी कहा गया है, यानी कह रहे हैं, पुनः इस अर्थ को समझे, हिमालय के तो किसमें, दक्षिण में, और समुद्र के उत्तर में जो भूभाग स्थित है या जो भूभाग बसा हुआ है उसे किस नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो संतान है, उसको भारती के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण का बहुत अच्छा श्लोक है। उसके बाद में अगला श्लोक देखें, गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते भारती भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा मार्गे भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। बहुत अच्छा श्लोक है विष्णु पुराण का ही। इसके अंदर भी भारत भूमि के जो गौरव है उसका यहाँ वर्णन किया गया है विष्णु पुराण में, और कह रहे हैं, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारती भूमि भागे स्वर्गापवर्गाद् मार्गे भूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। देखिए भाव को समझे, यानी हमारी जो भारत भूमि है, ऐसी पावन भारत भूमि धन्य है, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है ये हमारी पावन धरा, जिसके गीतों का गुणगान गायन्ति यानी गाते हैं कौन, देवा, यानी जिसका गुणगान स्वयं देवता अपने गीतों के माध्यम से क्या करते हैं, गाते हैं। यानी हमारी जो भारत भूमि है वो क्या है, धन्य है, जिसके गुणों का गुणगान स्वयं देवता लोग अपने गीतों के माध्यम से करते हैं। स्वर्गा अपवर्गा, स्वर्ग रूपी और मोक्ष रूपी मार्ग भूते, मार्ग को छोड़ करके, भवंती यानी होना चाहते हैं, भूये यानी पुनः, पुरुषा पुरुष रूप में, सुरत्वात् देवता भी, यानी स्वर्ग रूपी और मोक्ष रूपी मार्ग को छोड़ करके भी इस पावन भारत भूमि के ऊपर देवता भी पुनः क्या लेना चाहते हैं, पुरुष रूप में जन्म लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पर भारत भूमि की जो महिमा है उसका बहुत अच्छी तरीके से यहाँ विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है, और कह रहे हैं एक बार पुनः समझे, धन्य है हमारी ये पावन भारत भूमि, जिसके गुणों का गुणगान स्वयं देवता अपने गीतों के माध्यम से करते हैं, और स्वर्ग रूपी और मोक्ष रूपी जो मार्ग है उसको छोड़ करके भी देवता लोग भी पुनः इस भारत भूमि के ऊपर पुरुष रूप में क्या लेना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। क्लियर है। उसके बाद में अगला देखें, एत देशम प्रसुतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणेन पृथिव्यां सर्वे मानवाः। मनुस्मृति का श्लोक है, एत देशम प्रसुतस्य, यानी इस देश में जन्म लेने वाले, सकाशात् अग्रजन्मना, अपने से जो अग्रज हैं, यानी इस पावन भारत भूमि के ऊपर अपने से जो अग्रज हैं, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, सकाशात् अग्रजन्मना वैसे ब्राह्मणों के लिए भी प्रयुक्त है, लेकिन यहाँ बड़े बुजुर्गों से शब्द का अर्थ है, यानी इस देश में प्रसुतस्य यानी जन्म लेने वाले, अपने से जो अग्रज है, अपने से जो बड़े हैं, उनसे स्वयं स्वयं यानी अपने अपने चरित्र यानी व्यवहार के अनुसार शिक्षण यानी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पृथ्वी सर्व मानवा, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को, यानी इस भारत भूमि के ऊपर जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसने अपने से जो अग्रज हैं उन अग्रजों से अपने अपने व्यवहार, अपने अपने चरित्र, अपने अपने कौशल के अनुसार उनसे क्या ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से। उसके बाद में अगला श्लोक है, इधर देखें दूसरा, हिमालयात् समारभ्य यावत्
यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रक्षते। हिमालयात समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर के कुछ श्लोक मैंने आगे के पढ़ा दिए। इधर क्रम थोड़ा सा लिखने में हो गया था, पहला इधर था, दूसरा इधर है। पहले हमने पहले के बाद में तीसरा पढ़ लिया है, उसके बाद में पांचवा पढ़ लिया है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। हिमालयात समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर के यावत इंदु सरोवरम, यानी जो भूभाग कहाँ तक फैला हुआ है, हिंद महासागर तक जो भूभाग फैला हुआ है, तम देव निर्मितम, और देवताओं के द्वारा जो देश निर्मित है, हिंदुस्तानम प्रक्षते, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक जो भूभाग फैला हुआ है और देवताओं के द्वारा जिस देश को क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, हिंदुस्तानम प्रक्षते, वह किस नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति आगम में से इस श्लोक को लिया गया है। उसके बाद में चौथा हम पढ़ेंगे, हमने पांचवा पढ़ लिया है, पहला, तीसरा और पांच और दो पढ़ लिया। चौथा हम पढ़ रहे हैं श्लोक। संप्रापे भारते जन्म सत्य कर्म सुपरांग मुख है, पीयूष कलशम हितवा विष भांडम उपाश्रित है। संप्रापे भारते, यानी इसी पावन भारत भूमि पर संप्रापे यानी प्राप्त करके, सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, आप और ल्यप, सम में धन, प्र धन, आप धन, ल्यप, प्रकृति प्रत्यय हो गया। यानी इसी पावन भारत भूमि के ऊपर जन्म लेके सत्कर्म सुपरांग मुख है, यानी जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है, अर्थात अच्छे कर्मों से क्या रहता है, विमुख रहता है। पीयूष कलशम हित्वा, वह अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके किसका पान करता है, विष भांडम उपाश्रित है, विष का पान करता है। यानी जिस व्यक्ति ने इस पावन भारत भूमि के ऊपर जन्म लिया है और वह जन्म लेकर के अच्छे कर्म नहीं करता है, इस पावन धरा के ऊपरी सत्कर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति इस अमृत रूपी कलश को छोड़ करके किसका पान करता है, विष का पान करता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पांचवा हमने पढ़ लिया था, छठवां हम पढ़ेंगे। अपि स्वर्णमयी लंकान में रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए श्लोक में इसका मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको बता रहा हूँ। ये रामायण का श्लोक है और रामायण के अंदर ही जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, रावण का अंत हो गया था, उस समय जब रावण का अंत हुआ तो विभीषण और लक्ष्मण और रावण तीनों वही पास थे। तो उस समय लक्ष्मण के मन में ये विचार आए कि मेरे को यहाँ का राजा बना दिया जाए। तो उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न में रोचते, कि अरे लक्ष्मण, ये जो सोने की लंका है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। यहाँ रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हो रही है, तो रुच्यर्था नाम प्रियमाण है कि अरे लक्ष्मण, इस सोने की लंका में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से, क्योंकि जिस जन्म भूमि पर हमने जन्म लिया है वो जन्म भूमि और जिस माता ने हमको जन्म दिया है वो माता स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी क्या है, श्रेष्ठ है। एक बार पुनः देखिए इसका अर्थ, अपि स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, कि अरे लक्ष्मण, ये जो सोने की लंका है इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वो माता और जिस पावन धरती के ऊपर हमने जन्म लिया है वो पावन धरा स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी क्या है, श्रेष्ठ है। उसके बाद में अगला श्लोक देखें। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी, यानी राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटम। देखिए श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, यानी जो राष्ट्र की दृष्टि है, यानी राष्ट्र का जो कल्याण चाहने वाली है, जो राष्ट्र का भला चाहने वाली है, ऐसी राष्ट्रीय सोच को, राष्ट्र दृष्टि का यहाँ भाव निकलेगा, राष्ट्रीय सोच को नमस्यामो, यानी मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ राष्ट्र मंगलकारिणी, जो क्या चाहे, राष्ट्र का हित चाहे, राष्ट्र का मंगल चाहे, ऐसी राष्ट्रीय सोच को, ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। यया विना न पश्यन्ति, क्योंकि राष्ट्रीय सोच के बिना, अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व के बिना हम अपने राष्ट्र
को निकटम स्वनिकटम न पश्यति, अपने राष्ट्र को निकट से नहीं देख सकते। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा व्यक्ति को कर्तव्य प्राण यानी अपने राष्ट्र के प्रति अच्छे विचार अच्छी सोच रखनी चाहिए। श्लोक के माध्यम से भी हमें यही शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय जो दृष्टि है, जो राष्ट्रीय सोच है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जो राष्ट्र का क्या चाहे, मंगल चाहे, भला चाहे, और ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि के बिना हम सभी राष्ट्र को निकट से नहीं देख सकते। उसके बाद में 8वां श्लोक है, समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्य भू, यानी समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्य भू तावती भूम आवर्ते राष्ट्र में कम निगतते। समान संस्कृति मिताम यानी समान संस्कृति को मानने वाले, यावती यानी जितने, पितृपुण्य भू यानी अपने पितृजनों के जितने भूभाग पर वो निवास करते हैं, तावती भूम आवर्ते जितने भूभाग को वो घेर के निवास करते हैं, राष्ट्र में कम निगदते एक राष्ट्र का वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि समान संस्कृति को मानने वाले, समान विचारों वाले, समान रहन सहन वाले व्यक्ति, समान संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग, जितने भी अपने पूर्वजों के भूभाग पर वो निवास करते हैं, और जितने भूभाग तक वो निवास करते हैं, और जब तक वो उस भूभाग पर निवास करते हैं तब तक वो उस भूम आवर्ते उस भूभाग से राष्ट्र में कम निगदते एक राष्ट्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद में 9वां श्लोक देखें, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते, पितृत्व और पुण्यत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहितम। बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि पितृत्व यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव, पुण्यत्व और धर्म के प्रति आस्था का भाव इससे न विद्यते जिसके मन में नहीं है, यानी जिस व्यक्ति के मन में भी अपने पूर्वजों के प्रति क्या नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, उनमें आस्था नहीं हो, और जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास नहीं हो, या फिर यस्य द्वयम न विद्यते ये दोनों जिसके पास नहीं हो, तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहितम उसके मन में कभी भी राष्ट्र यानी अपने राष्ट्र के प्रति न किलाहितम अपनत्व का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि जो अपने घर वालों का ही नहीं हो सका वो दूसरों का क्या होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से भी यही कह रहे हैं कि जो इसके मन में पितृत्व और पुण्यत्व का भाव नहीं हो वह व्यक्ति कभी भी अपने राष्ट्र के बारे में भला नहीं सोच सकता। क्लियर है। उसके बाद में अगला श्लोक देखें, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे, यानी राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र के पतन में, राष्ट्र की उन्नति में और राष्ट्र की हानि में किसका योगदान होता है, राष्ट्रीयान अवलंबे उस राष्ट्र में जो निवासी है उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए बहुत सर्वदा इसलिए उनको हमेशा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, इसलिए हमेशा उनको राष्ट्र के प्रति शिक्षा देनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में और किसी भी राष्ट्र की पतन में राष्ट्रीयान अवलंबे जो राष्ट्र के अवलंबी है, जो राष्ट्र के निवासी है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हमेशा उनको राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद में अंतिम श्लोक है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम द्विविधे प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम, विद्या दो प्रकार की बताई गई श्लोक के माध्यम से चाणक्य के द्वारा लिखा गया श्लोक है, और यहाँ पर विद्या के दो प्रकार बताएं, विद्या शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ठीक है, एक तो शस्त्रों के द्वारा हम ग्रहण करें और एक शास्त्रों के द्वारा ग्रहण करें। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रों के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र से हमने जो विद्या प्राप्त की है उससे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। जैसे आपने बॉर्डर के ऊपर देखा होगा हमारे सैनिक जो हैं वो वहां पर ही जो बंदूक वगैरह होती है उसको लेकर के खड़े रहते हैं। तो जो शस्त्र विद्या है उसके द्वारा तो वो राष्ट्र की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और जब राष्ट्र की रक्षा होगी तो शास्त्रों के द्वारा हम उस राष्ट्र के विकास के बारे में, उस राष्ट्र की जो रूपरेखा है, किस प्रकार हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करे उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। एक बार पुनः देखें, विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्रों के द्वारा अपने राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है और रक्षा के उपरांत ही शास्त्रों के द्वारा उसी राष्ट्र के बारे में क्या की जा सकती है, परिचर्चा की जा सकती है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अवगत कराएं। उसके बाद में अगला जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।